नमस्ते एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। मैं ज्योति जैन आप सबका स्वागत करती हूँ आज के लाइव स्ट्रीम में। सो आज है 27 जून विच मींस विल बी मूविंग अहेड टुवर्ड्स द न्यू एक्सपायरी। शुरुआत करेंगे जुलाई की एक्सपायरी के। जून की एक्सपायरी काफी बेहतरीन रही। हमने देखा कि कैसे निफ्टी ने सारे ही इंपॉर्टेंट लेवल्स को यहाँ पे ब्रेक किया था। क्या आज के दिन में कैसे मोमेंटम रह सकता है, क्या आज के दिन भी बुल्स का डोमिनेंस होगा, वो हम समझेंगे थ्रू दी ग्लोबल मार्केट अपडेट कि कैसे ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स का क्या सेंटिमेंट है, कौन से मेजर अपडेट्स है। व्हाइट हाउस की ओर से एक मेजर अपडेट आते हुए वी ऑल नो कि 90 डेज की यहाँ पे टैरिफ के लिए टाइम पीरियड दिया गया था कि फिलहाल 90 डेज में कोई टैरिफ इंक्रीज नहीं होगा, बट फिलहाल ये ड्यूरेशन को यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया। एंड बेस्ड ऑन दिस न्यूज, बेस्ड ऑन दिस अपडेट, यहाँ पे सारे ही मेजर मार्केट्स में एक रैली देखने मिली थी। स्टार्टिंग फ्रॉम द डाउ जोन, वॉल स्ट्रीट के डाउ जोन्स की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। सेकेंड जो S&P 500 है उसने अगेन कल के ट्रेडिंग सेशन में रिकॉर्ड हाई को टेस्ट किया था। यूएस के इन्फ्लेशन नंबर्स आने बाकी है, तो फिलहाल उस डेटा पॉइंट पर सबकी नजर बनी रहेगी। बट ओवरऑल ये अपडेट जैसे ही आया, सारे ही मार्केट्स में एक तेजी का माहौल यहाँ पे छाया हुआ था। एंड लास्टली इफ यू टॉक अबाउट कमोडिटीज, तो गोल्ड में थोड़ी सी रिकवरी, एंड यस यही रिकवरी हमें ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस में भी नजर आई थी। सो लेट अस स्टार्ट विद द यूएस मार्केट फर्स्ट। डाउ जोन फ्यूचर्स 43,497 पर ट्रेड करते हुए 110 पॉइंट्स की तेजी के साथ एक अच्छी खासी गेन्स के साथ यहाँ पे फिलहाल ट्रेड करते हुए नजर आए। सो जो चेंज है वो है 0.26% ऑन दी अपसाइड। सो एशियन मार्केट्स की अगर मैं बात करूं, गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव इन ट्रिपल डिजिट्स 124 पॉइंट्स की तेजी, एंड जो चेंज है वो है 0.49% ऑन दी अपसाइड। आगे बढ़ते हैं निक्केई की ओर, एंड यस 630 पॉइंट्स की गेन के साथ ऑलमोस्ट 1.59% की यहाँ पे तेजी या गेन, एक इजाफा हमें नजर आया। सो यस ओवरऑल एशियन मार्केट्स में अगर हम कहें एक बेस्ट परफॉर्मर इंडेक्स को, सो वो होगा निक्केई। ये था ओवरऑल ग्लोबल मार्केट, जहां पे जैसे ही व्हाइट हाउस से न्यूज आई रिगार्डिंग द टैरिफ की जो डेडलाइन थे एक्सटेंड करने हैं, उसके कारण एक पॉजिटिव सेंटीमेंट ओवरऑल मार्केट में। इंडियन मार्केट्स में गिफ्ट निफ्टी एक पॉजिटिव ओपनिंग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं लुकिंग एट दी ओवरऑल चेंज। सो टॉकिंग अबाउट दी निफ्टी 25,500 जो कि क्रूशियल लेवल था, उसको ब्रेक करते हुए यहाँ पे निफ्टी ने सस्टेन किया है 25,600 के लेवल पर। जो चेंज है वो है 264 पॉइंट्स ऑन दी अपसाइड विद अ डिसेंट ओपन इंटरेस्ट एडिशन। डिसेंट एडिशन इन ओआई 14% का ओआई एडिशन हमें क्लियरली यहाँ पे निफ्टी में नजर आया। सिनॉप्सिस की अगर हम बात करें, सो ऑन दी गेनिंग साइड वी हैड टीआई इंडिया जिसमें 5% की रैली थी, फॉलोड बाय हिंद कॉपर, डालमिया भारत फ्रॉम दी सीमेंट सेक्टर, जिसपे हमने मल्टीपल टाइम्स रीआइट्रेट किया था कि कुछ ये स्टॉक में मोमेंटम एक्सपेक्टेड होगा। कल के दिन में इसने टॉप गिनेस में अपनी जगह बनाते हुए 4% की रैली यहाँ पे दिखाई थी। देन वी हैड श्रीराम फाइनेंस सेल ऑन दी ड्रैगिंग साइड। एक शुरुआत की गई थी यूपीएल की ओर से मजगांव डॉग, जिसपे मल्टीपल टाइम्स हमने कहा था कि एक थोड़ा सा नेगेटिव एंड पर हम इसको रख सकते हैं। सो 2.3% की फॉल हमने देखी मजगांव डॉग में, फॉलोड बाय कोलपाल, प्रेस्टीज एंड डॉक्टर रेड्डी। ये कुछ स्टॉक्स थे टॉप ड्रैगर्स में। तो मार्केट्स में कल तो हमें बहुत अच्छी रैली जरूर देखने को मिली है। प्लस अगर आप डेटा पॉइंटर्स भी देखने चाहें, दिस इज ऑल इंडिकेटिंग कि यहाँ पे काफी मजबूत एक्टिविटी दिख रही है फ्रॉम ऑल द पार्टिसिपेंट्स, राइट। तो अगर आप देखने भी जाए तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यस एफआईआईज ने स्पेशली बहुत हैवी वेटेज डाला है इन द इक्विटी मार्केट्स। यानी कि हम करीबन करीबन 12,600 करोड़ की यहाँ पे कल बाइंग हुई है मार्केट्स में, विच इज अ वेरी बिग साइन। यानी कि ऐसा लग रहा है कि दे आर बैक इन द मार्केट्स। बहुत टाइम बाद एक बहुत बड़ा सम इन्फ्यूज होता हुआ नजर आ रहा है फ्रॉम एफआईज। 25 जून को करीबन 20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने लॉन्ग्स किए थे, एंड 26 जून करीबन 12,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसी से ये समझ में आ रहा है यस उन्होंने कम्प्लीटली पोजीशंस को अपना चेंज कर दिया। जहां पर वो लॉन्ग ट्रेड कर रहे थे, अब जाके वो इस मार्केट पे शॉर्ट्स पर ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पे अगर आप क्लाइंट्स की ओर बढ़ेंगे तो क्लाइंट्स ने भी, अगर आप देख सकते हैं, एक बहुत बड़ा मैसिव फॉल दिखा है इन द वॉल्यूम्स। यानी कि अगर आप देखने जाएंगे 55,000 की ओपन इंटरेस्ट मुझे दिख रही थी ऑन 25 जून, एंड करंटली मुझे दिख रहा है कि करीबन 19,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ही आउटस्टैंडिंग है इस ट्रेडिंग मार्केट सेशन पर। हमारे मार्केट्स की ओर बढ़ेंगे एंड शुरुआत करते हैं कि आज के दिन में आफ्टर अ वंडरफुल रैली क्या ये रैली कंटिन्यू हो सकती है, वो जानते हैं कि राइटर्स का क्या व्यू है, क्या उनका पर्सपेक्टिव हो सकता है। तो 25,527 की जो फेयर प्राइस होगी बेस्ड ऑन दी प्रीवियस क्लोजिंग, जो फेयर प्राइस होगी वो होगी 25,527 के लेवल पर। जो हमारा करंट एटीएम होगा 25,550 के लेवल पर ऑफ 3rd जुलाई की एक्सपायरी का। अगर हम देखिए थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पर, अगर पोजिशनल बेसिस पर कंसिडर करें, तो 26,000 का वो लेवल होगा जहां पे क्लियरली हाईएस्ट कॉल राइटर्स ने अपनी राइटिंग की है। बट उसके पहले ये मिनिमल गेन्स के साथ कॉल राइटर्स ने यहाँ पे डिसेंट एडिशन किया 25,600,
एंड 700 के लेवल पर। सेक्टर्स स्पेशली आई थिंक बैंकिंग पे आप थोड़ा सा फोकस रख के चलिए आज के लिए, ओके, एंड ज्यादा करके आई थिंक आईटी इज वन ऑफ दोस सेक्टर्स जो मुझे लगता है कि आप ये दोनों सेक्टर्स पे फोकस रखकर आज जरूर चल सकते हैं। एब्सोल्युटली। सो दो सेक्टर जिसमें कि हलचल एक्सपेक्टेड होगी, वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड होगी। फर्स्ट होगा बैंकिंग, सेकंड होगा आईटी। एंड यस, हमने ग्लोबल मार्केट्स में भी देखा कि कैसे नैस्डैक ने एक काफी बेहतरीन रैली दी थी बिकॉज ऑफ द एनवीडिया। एंड सेकंड ऑफ कोर्स वी ऑल नो द न्यूज कि कैसे यहाँ पे जो व्हाइट हाउस ने टैरिफ के ड्यूरेशन को एक्सटेंड किया, सो उसमें उसके कारण नैस्डैक ने भी एक बेटर परफॉर्म किया था। सो आईटी एंड बैंकिंग दो सेक्टर्स हो सकते हैं जो कि आप रख सकते हो ऑन दी वोलेटिलिटी साइड। एंड अगर हम जाए स्टॉक सेक्टर स्पेसिफिक, सो टेलीकॉम का एक सेक्टर होगा जिसमें कि लॉन्ग अनवाइंडिंग की साइकिल फॉलो की गई है। रेस्ट ऑल सेक्टर्स जिसमें हमने कल के ट्रेडिंग सेशन में रैली देखी, उसका एक कारण था शॉर्ट कवरिंग का। एंड गुड मॉर्निंग व्यूवर्स। आज का मार्केट आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव थोड़ा ओपन हुआ है, एंड हम देख सकते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी सभी यहाँ पर पॉजिटिव में है। जी, तो चलिए आगे देखते हैं कि किस तरीके से मार्केट आगे परफॉर्म कर सकता है। विल चेक टॉरंट फार्मा। तो यहाँ पर हम देखते हैं टॉरंट फार्मा में किस तरीके से मोमेंटम बना हुआ है। तो देख सकते हैं कि फुल गैप अप ओपन हुआ है। तो जाहिर सी बात है इस गैप अप में थोड़ा ट्रेड लेने में रिस्क होगा, बिकॉज आप मूवमेंट देख सकते हो। एक सिंगल कैंडल जो है यहाँ पर आप देखते हो 122 पॉइंट्स का है। तो यहाँ पर अगर मैं ट्रेड लेता हूँ तो मेरे लिए जो स्टॉप लॉस होगा काफ़ी बड़ा होगा। तो थोड़ा सा वेट करेंगे, बुलिश मोमेंटम है, हम वेट करेंगे कि थोड़ा रिट्रेस करे और एक अच्छे पॉइंट पर हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। फिलहाल जो डाउन साइड चल रहे हैं उसमें एयू बैंक है, एसबीआई कार्ड है, ऑलराइट। एंड सेक्टर स्पेसिफिक अगर हम जाते हैं कि कौन से सेक्टर फिलहाल आप देख सकते हो कि थोड़े ट्रेंड में ऊपर चल रहे हैं, तो अभी हम देख सकते हैं 13 सेक्टर्स दे आर इन अप ट्रेंड, एंड कुछ 3 सेक्टर्स है वो डाउन साइड है। तो 3 सेक्टर जो डाउन साइड है उसमें एफएमसीजी, प्राइवेट बैंक्स एंड एनबीएफसी है। एंड सबसे अच्छा अभी फिलहाल चल रहा है कैपिटल गुड्स एंड ऑयल सेक्टर, जो कि काफी ज्यादा अप ट्रेंड में है। साथ ही साथ हम ड्रैगर्स को देख लेते हैं कि कौन निफ्टी और इंडेक्स मतलब कि निफ्टी और बैंक निफ्टी को नीचे ड्रैग कर सकता है। तो यहाँ पर एचडीएफसी एंड कोटक बैंक है। सर सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखें तो कल ही निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रैली यहाँ पे लगाई थी। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट निफ्टी इन दिस सिचुएशन? सर निफ्टी 25,640 को जैसे ही क्रॉस करेगा तब एक जबरदस्त ब्रेकआउट लेगा। उससे जब तक उसके नीचे है तब तक सर कोशिश रहेगी। हालांकि अभी पिछले सेशन में हमने देखा है, कल के सेशन में, कि एफआईज ने और डीआईज ने दोनों ने मिलकर जंग पे खरीदारी की है, लेकिन स्टिल क्योंकि मार्केट काफी ऊपर है तो ये 25,640 ये सबसे क्रूशल लेवल है। कुछ स्टॉक्स है मेरे पास में। श्योर सर। सो बताइए सर कौन सा ऐसे स्टॉक्स है जो आप फिलहाल देख रहे हैं? हाँ सर इसमें जैसे कि अभी मॉनसून सीजन चल रहा है सर, तो इसकी वजह से एग्रीकल्चर रूरल डिमांड के अंदर काफी तेजी आई है। पहले ये एक्सपेक्ट किया गया था कि 31% रेनफॉल कम होगी, लेकिन 9% बढ़ के रेनफॉल हुई है, जिसकी वजह से हाँ सर, जिसकी वजह से फर्टिलाइजर्स कंपनी, सीड, ट्रैक्टर, एग्रोकेमिकल, इनको बेनिफिट हुआ है। इसके साथ ही साथ रूरल इनकम बढ़ी है। रूरल इनकम बढ़ने की वजह से ऑटो सेक्टर को भी बेनिफिट हुआ है। ओके, सो एक लॉन्ग फ्यूचर यहाँ पे करेंगे 31 जुलाई एक्सपायरी में ऑन चंबल फर्टिलाइजर। सो यहाँ पे सर अभी करंटली अगर हम एंटर करें तो लगभग हम 562.55 पे एंटर करें, तो यहाँ पे सर टारगेट एंड स्टॉप लॉस क्या रहेंगे? हाँ सर, इसका टारगेट 577 रहेगा सर। जस्ट सेकंड। हाँ, और इसका स्टॉप लॉस सर मैंने थोड़ा पास ही दिया है ताकि अगर रिवर्सल आए तो ज्यादा लॉस नहीं हो यूजर्स को। 555 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, सो 562 पे हम एंटर कर रहे हैं, 555 पे यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस रखा है। सो लगभग 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, जो कि हमें आ रहा है अराउंड 6,650 का हमें स्टॉप लॉस यहाँ पे मिल रहा है। सो 6,650 एंड टारगेट क्या कहा था सर आपने? 577? जी सर। परफेक्ट जी। सो 562 पे हम एंटर कर रहे हैं, 577 का टारगेट ले रहे हैं, 15 पॉइंट्स का टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दैट इज कमिंग रफली अराउंड 14,250। सो 6,650 का स्टॉप लॉस है और 14,250 का टारगेट है सर। टेस्ट वो ठीक लगा है? जी सर। और ओके सर। सर जैसा कि मैंने बताया था कि रूरल डिमांड बढ़ा है, तो सर इसका इम्पैक्ट दो चीजों पे आएगा सर। एक तो हमने देखा है कि निफ्टी फाइनेंस इंडेक्स जो है इसमें काफी ग्रोथ हुई है पिछले सीजन में भी, सेशन में। तो सर इसकी वजह से, और क्योंकि रूरल डिमांड बढ़ने की वजह से लोन डिमांड भी काफी बढ़ा है,
तो इसकी वजह से एचडीएफसी और बजाज फिनसर्व इन दोनों को बेनिफिट होगा। तो एचडीएफसी और बजाज फिनसर्व सर इनमें भी ट्रेड लिया जा सकता है। ऑल राइट, सो सर पहले अगर ये ट्रेड को अगर जो हमने इनिशिएट किया चंबल फर्ट को, तो इसको हम कब तक होल्ड करेंगे, एक जस्ट होल्डिंग पीरियड बता सकते हैं? सर इसको वैसे तो मैं हर बार कहता हूँ कि एक्सपायरी तक लेना है, लेकिन क्योंकि सर जी। मार्केट एकदम पीक पे है तो यूजर्स जो है अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से चले। और वैसे भी मैंने स्टॉप लॉस काफी पास दिया है, तो जैसे ही ऑल अगर राइट ये सर, थोड़ा सा बढ़ता है तो स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे ट्रेल कर ले अपने, और अपने ठीक है हिसाब सर, से उसको बुक कर ले। ठीक है सर, परफेक्ट। सो हम एक्सपायरी का टाइम सेट कर देते हैं, जब तक टारगेट या Yes. एसएल हिट नहीं होता है तब तक ट्रेडर्स कैन होल्ड द ट्रेड, एंड ऑब्वियसली थोड़ी सी एडजस्टमेंट वो खुद से भी कर सकते हैं। ऑल जी राइट सर। सर। बिल्कुल सर, आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं। मार्केट को देख के क्या लग रहा है सर, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की अगर पोजीशंस पे बात करें तो क्या कोई ट्रेड बनते हुए दिख रहे हैं आपको आज के मार्केट में? तो बेसिकली क्या ना, आज जो बाजार में कल शॉर्ट कवरिंग हो गई जितनी होनी थी, राइट और आज बाजार में न्यूट्रल व्यू है। बेसिकली कल आपने देखा होगा, कल जितने भी शॉर्ट सेलर थे तो किसी के पैसे नहीं बने, सबका नुकसान हुआ था। आज राइट हो सर। रहा है बेसिकली क्या ना, आज शॉर्ट सेलर को इनवाइट किया जा रहा है पैसा बनाने के लिए। बेसिकली आज मुझे लग रहा है जो आज निफ्टी जो क्लोज होगा वो 500 के ऊपर क्लोज हो जाएगा, 550 के आसपास, मतलब 25-50 पॉइंट ऊपर नीचे लगा लो। अगर ओके 600 के ऊपर क्लोज होता है तो काफी अच्छा पैटर्न माना जाएगा। और आज जो वीकली क्लोज आने वाला है निफ्टी के ऊपर वो 25-500 के ऊपर आएगा, तो ये ओके काफी अच्छा पैटर्न माना जाएगा। तो फ्यूचर्स को लॉन्ग करके चल सकते हैं करीबन 25,000। अगर यहाँ पे जुलाई फ्यूचर्स की बात करी जाए सर, 25,665 के अराउंड ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर हम इसको यहाँ पे लॉन्ग करते हैं तो इसके लिए स्टॉप लॉस कहाँ पे प्लेस करना चाहोगे आप? इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्ट्रेटेजी शेयर करना चाहूंगा। ओके श्योर इसलिए सर। आप 25,665 पे भी लगभग फ्यूचर ट्रेड कर रहा है। यस अब सर। लगभग जो उसका निफ्टी का हाई है वो लगभग 300 के रेंज में है, राइट ना? राइट राइट सर। तो हम क्या करेंगे, 26,250 के दो कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर देंगे। एक स्टॉक रडार पे आ रहा है कोफोर्ज। कोफोर्ज ओके। तो सर इस पर व्यू क्या रहने वाला है आपका कोफोर्ज पर? कोफोर्ज में हम एक लॉन्ग ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। अभी फ्यूचर लगभग ऊपर से थोड़ा घूम के नीचे है, हम 1938 के आसपास इसमें लॉन्ग ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे फ्यूचर्स में। ओके कोफोर्ज के ऊपर एक ट्रेड यहाँ पे दे रहे हैं सर। सो कोफोर्ज पे अभी वी कैन सी द फ्यूचर्स प्राइस इज ट्रेडिंग अराउंड 1947 के पास ट्रेड कर रहा है सर। यस तो इसमें कौन सी स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करना चाहेंगे? सर, इसका हम एक फ्यूचर परचेज करेंगे। ओके Future चलिए plus करेंगे यहाँ पे। फ्यूचर्स ठीक है सर। अलोंग विद द फ्यूचर्स एनी हेजिंग लेग? हेजिंग लैंग हम क्या करेंगे, बेसिकली इसकी एक्सपायरी थोड़ा दूर पड़ेगी, राइट तो हम इसका एक पुट ऑप्शन बाय करेंगे 1940 का एक पुट ऑप्शन बाय करेंगे जो 75 के रेंज में मिलेगा आपको। ओके तो एक प्रोटेक्टिव पुट की यहाँ पे स्ट्रैटेजी सर ने डिप्लॉय करी है, काफी बेहतर लग रही है। अच्छी चीज ये है कि एक लिमिटेड रिस्क की स्ट्रैटेजी है एंड वी कैन सी गुड स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन फ्रॉम सर साइड। हाय सर, गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले एक ओवरव्यू आपका जानना चाहूंगा ऑन मार्केट्स। निफ्टी बैंक निफ्टी को फिलहाल देख के क्या लग रहा है आपको? निफ्टी बैंक निफ्टी फिलहाल तो एकदम मतलब कंफर्टेबल जोन में है, जो भी Right. अगर बाइंग साइड पे हो तो आप बहुत कंफर्टेबल हो। निफ्टी इज नियर डे हाई जो सुबह सुबह बना था। बैंक निफ्टी ने एक बार डे हाई निकाल दिया फिलहाल, तो हाँ फिलहाल कंफर्टेबल जोन में है। कल हमने एक ब्रेकआउट देख लिया था निफ्टी में, जो हम Yes, sir. 24,500 के आराम से बोलते हैं कि अगर बाइंग्स बुलिश है तो ट्रेड्स भी बुलिश एंड पे बनने चाहिए, और उसके हिसाब Okay. से हमने स्टार्ट से बुलिशनेस के लिए मतलब ट्राई किया कि जितने भी ट्रेड्स भी थे या हमने ये भी निफ्टी पे भी व्यू दिया, तो इट हैज ऑलवेज बीन कि हम बुलिश एंड पे थे। थोड़ा डायरेक्शन ट्रेड के लिए अलग हो गया, बाकी हमने हमेशा बुलिश एंड पे दिया। आज के दिन का लो दैट इज स्टॉप लॉस हमने यहाँ पे दिया है, दैट इज 57,200 का एक स्टॉप लॉस है एंड टारगेट्स यहाँ पे 58,400 तक के टारगेट है। सो लेट्स सी कि कितना स्टॉप लॉस हमें यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। M2M के बेसिस पे यहाँ पे हम स्टॉप लॉस देखेंगे। सो 57 अगर 200 की बात यहाँ पे करी जाए तो करीबन करीबन हमें यहाँ पे जो स्टॉप लॉस देखने को मिलेगा दैट विल बी लिमिटेड टू 6,000 से 7,000 के बीच में। सो 7,000 आई गेस यहाँ पे हमें एक स्टॉप लॉस देखने को मिल सकता है। एंड अगर मैं बात करूं ऑन टारगेट्स दैट इज सिचुएटेड एट 58,400। सो वहां पे अगर मैं टारगेट की बात करूं तो करीबन आपको 25,000 से ऊपर का एक प्रॉफिट आता हुआ दिखेगा। सो कुशन के साथ हमें से फॉर द सेफ्टी पर्पस कंजर्वेटिव टारगेट ले रहे हैं 25,000। सर होल्डिंग पीरियड इसमें हम कब तक का यहाँ पे सेट कर सकते हैं?
1-2 वीक्स अगर स्टॉप लॉस 1-2 नहीं वीक्स ट्रिगर होता है और आपके टारगेट के नजदीक आता है 1-2 वीक्स में, तो यू कैन चलिए एंटर। मोस्टली अगले हफ्ते में भी हो जाना चाहिए मूवमेंट, पर क्योंकि मोमेंटम चल रहा है, पर अगर लगे एक और हफ्ता तो हम्म नो वरीज, एक और हफ्ता ही करना। ओके 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 परफेक्ट। तो एक बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ सर ने यहाँ पे बैंक निफ्टी का एक ट्रेड दिया है। ट्रेंड इज ऑन द पॉजिटिव साइड, काफी अच्छे स्ट्रक्चर के साथ लग रहा है। तो लेट्स सेव दिस स्ट्रैटेजी फ्रॉम शुभम सर की साइड से आती हुई, ये बढ़िया एक स्ट्रैटेजी है, तो हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं सेव। एंड इसी के साथ पहला ट्रेड यहाँ पे आता हुआ इंडेक्स ट्रेडर के लिए थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड है, तो मेक श्योर जो सर ने यहाँ पे टारगेट स्टॉप लॉस आपको बताया उनको रिस्पेक्ट करते हुए आगे बढ़िएगा। सो यहाँ पे सर ने एक कंडीशनल ट्रेड दिया ऑन हीरो मोटो को। ऑटो सेक्टर के अंदर तेजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड साथ ही साथ यहाँ पे हीरो मोटो को में एक अच्छे सपोर्ट लेवल पे दिख रहा है। सो एक यहाँ पे जुलाई फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की तैयारी है। साथ ही साथ अगर यहाँ पे बात करी जाए कहाँ पे एंट्री मिल सकती है, तो एक डिप के साथ आपको इसको बाय करना है। करीबन सर ने सलाह दी है 4295 पे आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हो उसके फ्यूचर्स को। इसी के साथ एक छोटा सा स्टॉप लॉस सर ने यहाँ पे दिया है करीबन 20 पॉइंट्स का, तो 4275 पे आपका स्टॉप लॉस लगा है। एंड साथ ही साथ कोशिश करी गई है बहुत अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मेंटेन करने की, तो टारगेट साथ ही साथ आपको दिखाई देंगे 4335 के आसपास। तो सर एक बार हम मार्केट का ओवरव्यू डिस्कस कर लेते हैं, देन आफ्टर दैट कुछ रिकमेंडेशंस है तो मैं आपसे उसको शेयर करूंगा। बिल्कुल सर बिल्कुल। सर देखेंगे आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा आज हमें कंटिन्यूअस रन अप मूव देखने के लिए मिला हुआ है, और थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मार्केट टॉप पे शांत आज थोड़ा सा रह सकता है, बिकॉज इनफ मूव आज के लिए मेरा ऐसा एंटिसिपेशन है। और यहाँ पे अगर आप मुझे अलाउ करते हैं तो मैं बैंक निफ्टी में प्योरली इंट्राडे कॉल शेयर करना चाहूंगा। ओके तो ये चीज सारे व्यूअर्स यहाँ पे ध्यान रखिए कि अगर आपको इंट्राडे बेसिस पे ही ट्रेड को क्लोज करना है, सो फिलहाल के लिए 794 795 के पास ट्रेड हो रहा है। लेट्स सी कितना एमटीएम हमारा बन रहा है। सो अगर स्टॉप लॉस की बात करी जाए, स्टॉप लॉस यहाँ पे सर ने प्लेस किया है करीबन 748 पे, तो 748 के पास करीबन जो प्रीमियम है दैट इज 47। एंड आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो करीबन 1410 के अराउंड का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे मुझे आता हुआ दिख रहा है इन बैंक निफ्टी। सो इसको मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ ऑन वन लॉट। एंड इसी के साथ अगर टारगेट की बात करूँ तो करीबन 100 रुपए ऊपर यहाँ पे टारगेट प्लेस्ड है, यानी अराउंड 3000 का आपको यहाँ पे एक टारगेट देखने को मिलेगा। सो लेट्स क्विकली सेव दिस स्ट्रैटेजी, एक इंट्राडे की स्ट्रैटेजी है, तो अगेन आई एम रिपीटिंग कि सारे व्यूअर्स इसको आज इंट्राडे पे ही हम लोग सेटल डाउन करेंगे। समराइज करते हैं यहाँ पे स्टॉप लॉस एंड टारगेट को, तो करीबन हमें यहाँ पे 1400 का एक स्टॉप लॉस दिख रहा है, एक बहुत ही बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ 3000 का आपका टारगेट है। द व्यू इज ऑन द बुलिश साइड। एंड यहाँ पे बात करें सो अखिल राय सर की तरफ से एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी यहाँ पे आती हुई, तो चलिए इसको हम कर लेते हैं सेव फॉर इंट्राडे।